हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। इसमें आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड के घर में और आज यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा है। तो आप देख सकते हैं अभी तैयारी चल रही है और साथ में हमारी फ्रेंड के घर में ये देखिए शॉप भी है। पूजा पाठ की सामग्री हमारी सहेली बेचती है, तो इसकी शॉप भी है और आज यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा भी है। और ये है इसकी गुड़िया रानी तैयार हो रखी, देखो कैसे छुप रही है, कैसे छुप रही है चेहरा नहीं दिखाएगी अभी ये। तो अभी हम करते हैं अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी सी मदद उसकी पूजा की तैयारी के लिए, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंड बना रही थी अंदर प्रसाद और मैं यहाँ पंडित के साथ में थोड़ी सी मदद करने के लिए बैठ गई थी। साथ में माला भी बना रही थी और जो पंडित जी सामान मांग रहे थे, मेरी फ्रेंड मेरे सामने ही सब रख के चली गई थी अंदर। तो मैं वो सामान भी उठा के उनको दे रही थी ताकि पूजा की तैयारी अच्छे से जल्दी से हो जाए। और सुबह का टाइम होता है फ्रेंड्स, तो सभी बहनों के घर में काम होता है, सभी लोग जानती होंगी। और जो बहनें जल्दी नहीं उठ पाती हैं सुबह या रात को देर तक काम करती है, तो उनके पास हो जाती है प्रॉब्लम कि सुबह जल्दी उठना नहीं होता है। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं तो सुबह मॉर्निंग उठती हूँ और जल्दी उठती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे 11 बजे क्लास लगानी होती है और क्लास लगाने से पहले पहले मुझे सारे घर के काम को निपटाना होता है। तो फ्रेंड्स, इधर पंडित जी की मदद करके मैं आ गई थी अपने घर, क्योंकि मेरी फ्रेंड का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। तो मेरे को दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं दोनों तरफ से मैनेज कर लूँगी, तभी स्टूडेंट की छुट्टी नहीं करी थी। और जहाँ तक हो अपने काम को कभी भी मतलब पेंडिंग नहीं डालना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। कोशिश हो अगर मैनेज हो पाए तो मैनेज करके चलना चाहिए। और मैं इसी तरीके से ज़्यादा मतलब यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट की क्लासेस कभी भी छुट्टी ना करूँ, क्लासेस कभी भी बंद ना करूँ उनकी। तो जब भी उनका मतलब डेली वर्क होता है, जैसे संडे ही छुट्टी करती हूँ, तो संडे के बीच में फिर मैं जैसे पूरे हफ्ते सोमवार से शनिवार तक मैं छुट्टी नहीं करना चाहती हूँ। वैसे ही शायद कभी इमरजेंसी पड़े तो ही छुट्टी करूँ, नहीं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से मैनेज करूँ तो अपने स्टूडेंट को रोज़ बुलाऊँ। और अगर हम घर में कोई भी काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि रूटीन कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। जब हमारा रूटीन बिगड़ जाता है तो हमारा काम फिर अच्छे से नहीं हो पाता, उसका रिजल्ट भी सही नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने घर में ही पार्लर खोला है, अगर मैं अपने पार्लर को डेली रूटीन में ओपन करके नहीं रखूँगी तो हमारे पार्लर में कस्टमर रेगुलर नहीं बने होंगे। और इसका फिर रिजल्ट यही आता है कि हम बाद में यही कहते हैं कि हमारा पार्लर चल नहीं रहा है घर में। तो घर में हो या बाहर हो, अगर अपने काम को अच्छे से चलाना है, अच्छे से प्रोग्रेस पानी है अपने काम में, तो हमेशा हमें अपने काम को ज़्यादा पहले अहमियत देनी है, बाकी काम को बाद में अहमियत देनी है। ऐसा नहीं है कि जो बाहर के काम है हमें निपटाने नहीं है, लेकिन हमें मतलब अपने काम को पहले अहमियत देनी है, उसके बाद बाहर वाले काम को भी अपने ही काम के हिसाब से मैनेज करना है। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे पास घर के ही काम नहीं होते हैं, बाहर का भी काम होता है, जैसे बच्चों को लाना, स्कूल ले जाना, छोड़ना, या बाकी बेटी को एकेडमी लाना ले जाना, मतलब बहुत सारे घर के काम होते हैं, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ घर पे। और मेरे हस्बैंड सुबह निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो फिर वो आते हैं रात को ही। तो जो दिन के काम होते हैं फ्रेंड्स, सब कुछ मेरे को ही निपटाना होता है, लेकिन मैं सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करके उसी हिसाब से करती हूँ ताकि मैं दोनों काम संभाल सकूँ और मेरे कस्टमर भी वापस ना जाएं। तो सब कुछ लेके चलती हूँ, इसीलिए इस बीच में मैंने 3-4 महीने हो गए, मतलब ज़्यादा ही हो गए, मैंने दुकान का काम बंद कर दिया है। क्योंकि दुकान लेके जब जाती थी फ्रेंड्स, तो होता था कि मेरे बच्चे घर में होते तो देख लेते थे। अब हमारी बेटी जब कॉलेज जाने लगी तो शाम को भी आती है वो, पूरा दिन घर पे कोई नहीं होता है, तो घर बंद रहता है, तो फिर काम नहीं हो पाता है, मतलब कि कस्टमर हमारे वापस चले जाते हैं। तो किसी ना किसी का घर पे होना ज़रूरी होता है अगर हम घर में काम कर रहे हैं तो इधर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हेयर स्पा सिखाना था, तो मैं इधर हेयर स्पा सिखाने लगी थी इन लोग को। और उसके बाद में पूजा का टाइम होता है, तो मैं इनको हेयर स्पा सिखा कर उसके बाद चली जाती हूँ। पूजा मतलब पूजा भी शामिल होती हूँ, पूजा में भी ऐसा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा ही है कि
नज़दीक में था तो बेनिफिट हो गया हमारा, मतलब दोनों तरफ का मैंने मैनेज कर लिया। जब दूर होता है तो फिर हमें बंद करके ही जाना पड़ता, तो फिर हमें सोचना पड़ता। और यही मैं दिखाना भी चाहती थी, यही बताना भी चाह रही थी कि अगर घर में हम कोई काम कर रहे हैं तो नज़दीक के जितने भी काम हैं वो सारे हम निपटा सकते हैं अपने घर में, अगर काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम किसी की नौकरी करते हैं फ्रेंड्स, तो इतना बेनिफिट हम नहीं ले सकते, क्योंकि नौकरी में तो हमें घर छोड़ के दूर जाना पड़ता है और फिर आस पड़ोस का सारा काम रह जाता है। अगर कहीं भी पूजा पाठ है या किसी के घर में भजन कीर्तन या किसी की भी तरह शादी ब्याह कुछ भी पड़ रहा है तो हमें छुट्टियां ही लेनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई भी और रास्ता नहीं होता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर पे रहकर अपने दो पैसे भी कमा रही हूँ, आत्मनिर्भर भी हूँ, साथ के साथ में मैं अपने परिवार को भी देख रही हूँ और जो भी पास पड़ोस के भी काम होते हैं उनको भी निपटा देती हूँ और अपने समाज में भी रहकर सबके साथ में घुल मिलकर भी आगे जो भी काम होते हैं उनको भी देख लेती हूँ। तो जो भी बहनें अगर घर में काम करना चाहती हैं तो बिल्कुल संकोच ना करें, वो अपने घर में काम स्टार्ट करें, क्योंकि घर में रहकर काम करने में बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, मैं तो यही कहूँगी। लेडीज़ों के लिए ख़ास तौर पे, जेंट्स का तो मतलब एक है कि उनको कमाना ही है बाहर निकल के, वो बने ही इसलिए हैं कि बाहर कमाएं। लेकिन लेडीज़ अगर हाउसवाइफ मतलब रहकर अगर खुद कमाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ करना चाहती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड की तरह, आदमी की तरह, लोगों की तरह बाहर निकल के ही जॉब करें। उनके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे वो अपने घर में ही काम कर सकती हैं, अपने घर में ही बिजनेस कर सकती हैं किसी भी तरीके का, और घर में रहकर अपनी फैमिली को भी देख सकती हैं और साथ में अपने परिवार समाज में भी जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें भी शामिल हो सकती हैं और अपने मतलब बिजनेस को भी चला सकती हैं, आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। अगर डर लगता है कि हाँ मेरा काम नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैनेज कर पाएंगी तो सब कुछ चलेगा। तो फ्रेंड्स, उधर पूजा जैसे समाप्त हुई वैसे ही मैं प्रसाद भी नहीं ली थी, तो घर से फिर संदेशा आया, फ़ोन आया कि मेरे मतलब यहाँ पर कस्टमर आ गए। तो फ्रेंड्स मैं फिर वापस वहाँ से जल्दी जल्दी प्रसाद ली और चली आई। तो इधर मेरे क्लाइंट आए हुए थे और इस समय सीजन ही है साहलक का, तो इस समय भीड़ हो जा रही है पार्लर में। तो फ्रेंड्स, सभी बहनों से हमारा यही एक कहना है कि जो हमारा काम है, काम ही हमारी पूजा है और काम ही हमारा सब कुछ है। जब हम काम करेंगे और अपने काम को ही सबसे पहले अहमियत देंगे, उसको एक अपनी पूजा अर्चना समझकर उसको बहुत मन से करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं और तो ही हम सफल हो सकते हैं। किसी भी काम को अगर हम मन लगा के करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित है। तो हम तो सबसे ज़्यादा अहमियत अपने काम को ही देते हैं। अगर हम सोते भी रहते हैं और फ्रेंड्स अगर कोई दरवाज़ा हमारा खटका दिया कि हमें थ्रेडिंग बनानी है, तो हम बिल्कुल आलस नहीं करते हैं, तुरंत उठकर तुरंत बोलती हूँ कि आ जाओ, बना देती हूँ। तो हमें बस यही देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा एक टाइम था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, और हमारी बहुत सारी बहनें हैं उनके साथ भी ऐसा होगा कि जैसे काम स्टार्ट करी होंगी अभी और क्लाइंट नहीं आ रहे होंगे तो निराश हो जाती हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा पार्लर चलेगा, हमारा नुकसान होगा। तो मैं भी एक टाइम पे यही सोचा करती थी। तो मुझे ये था कि एक भी क्लाइंट आ जाता तो मैं बहुत खुश होती थी। तो आज हमारे पास अगर क्लाइंट है तो उनकी हमें कदर करनी चाहिए, और मैं इसीलिए अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ, अपने काम को ही पूजा समझती हूँ और सारे क्लाइंट को अपने अटेंड करती हूँ, कभी मना नहीं करती किसी भी परिस्थिति में। पहले क्लाइंट को देखती हूँ, उसके बाद मैं बाकी कामों को देखती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी अपनी बेटी को लेके एकेडमी, और ये थोड़ा सा स्कूल में ब्लॉग शूट किया था। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नई उम्मीदों के साथ में, नई मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए सभी बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।